अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस टाइम हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ रावलपिंडी PP 14 से सरदार नासिर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं जिनका जो रिज़ल्ट जो है 45 पे जो है कुछ और जो है ना दिया जा रहा है और 47 पे कुछ और जो है ना यहाँ पर आए गए हैं। तो इसी वजह से आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर ये बताइएगा कि जिस तरीके से जो आपको पहले जो है ना फॉर्म 45 पे जो रिज़ल्ट दिए गए हैं हर पोलिंग स्टेशन से और लास्ट में जो है उसको जो है ना चेंज कर दिया गया था रात के टाइम, क्या कहेंगे इस पर? सर फॉर्म 45 जो है ना, हमारे जो नुमाइंदे जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे उन्होंने लिए हैं और एक मेरा नुमाइंदा नहीं था। 29 कंटेस्टेंट थे हमारे इस PP के अंदर, तमाम लोगों ने लिए हैं, तमाम लोगों के पास बाहिफाजत मौजूद हैं। इसी वजह से हमने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि वो जो अगला स्टेप उठा रहे हैं, वो जो ब्लंडर पहले कर चुके हैं ना, वो ना करें। अच्छा। ठीक है कि वो फॉर्म 45 फेक, पहले 47 फेक बनाया, अब 45 भी बना रहे हैं, बनाएं, आए इंशाल्लाह हम देखेंगे, वो भी इंशाल्लाह हम निकाल लेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस टाइम जो है सर फहरिस्त है इस इलेक्शन में, ये में तो जो है हुकूमत जो है बनाने जा रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। देखें जी, हुकूमत मैं नहीं समझता हुकूमत उसकी बनती है जो मेजॉरिटी के साथ जिसके पास सीट्स होती हैं। ठीक है, और मैं नहीं समझता हूँ कि जो हमने पटिशनें फाइल की हुई हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी हमारे केसेस पेंडिंग है, तो ये इंशाल्लाह हमारी सीट्स बहुत ज़्यादा होंगी और इस पोजीशन के अंदर होंगे कि PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जो बाकी दीगर पार्टियां हैं जो हमारे साथ अलाइंस करना चाहती हैं उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह हम अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जैसे कल जो है शुएब शाहीन साहब जैसे ही यानी कि RO ऑफिस से पहुंचे तो वहां से मुस्लिम लीग के जो कारकुनान थे उनकी गाड़ियों पे हमला किया और उनके शीशे वगैरह तोड़ दिए गए। इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? सर बिल्कुल, इनकी जो प्लानिंग है वो यही है कि इनके ऊपर मज़ीद FIRs दें। ये बेसिकली वही काम होता है ना कि इनके अपने बंदे होते हैं, सारे मामलात ये खुद करते हैं। ठीक है, इंतशार पसंद तो ये खुद हैं। ठीक है, और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पुरअमन है। ठीक है, हमने पुरअमन प्रोटेस्ट अभी भी किया, आपको पता है, इधर इलेक्शन कमीशन के बाहर, हालांकि उस दिन मैं मौजूद नहीं था। अच्छा, कल भी इन्होंने FIR भी काट दी हैं। अच्छा, कल भी जो सवाबिया ताहिर साहबा की जानिब से जो है चांदनी चौक पे जो एहतजाज की कॉल दी गई थी उस पर भी जो है ना पुलिस ने जो है ना लाठी चार्ज किया और कई सहाफ़ियों को वहाँ पर जो है ना ज़दकोब करने की कोशिश की, हरासा किया सहाफ़ियों को भी जो वहाँ पे कवरेज के लिए आए थे। सर बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं। ठीक है, और उन्हें ये कहते हैं कि पहले लॉ को देख लें कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये हर सियासी पार्टी का आईनी हक है, और जब आईनी हक है विद इन लिमिट्स पुरअमन तरीके से हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर शेलिंग करना, लाठी चार्ज करना, ठीक है, ये कोई मतलब इन्होंने कोई कारनामा नहीं किया। तो आइंदा इंशाल्लाह इन चीज़ों की भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा अपनी हिकमत अमली इस हिसाब से इंशाल्लाह बनाएंगे जो उन्होंने किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।